नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी की 2024 के लिए। आज जीके जीएस प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। देखिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान द्वारा की कृति है? तो ये किस विद्वान द्वारा लिखी गई किताब है उल हिंद? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ड्यू आर्ट्स बारबोल्स के द्वारा, या साउदी उल अली राउसू के द्वारा, या अलबरूनी के द्वारा, या इमुन बतूता के द्वारा? तो किसके द्वारा लिखी गई? सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। कौन सा? लून बतून के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कौन सा सैंदवधाती रूप से पूरी खुली किताब के केवल कुछ पन्नों द्वारा बनाया कोण होता है? तो वो क्या होता है? देखिए सैंदवधातिक रूप से एक पूरी खुली किताब के कुछ पन्नों द्वारा बनाया गया कोण, उसे क्या कहते हैं? क्या समकोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, या ऋजु कोण कहते हैं, या अधिक कोण कहते हैं? तो कौन सा सही आंसर होगा? दो का सही क्या होगा? तो दो का सही आंसर कौन सा? सी होगा। कौन सा? ऋजु कोण। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? क्या अनुच्छेद 108 में है, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 164, या अनुच्छेद 118? तो कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा। कौन सा? अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रक्षा अनुसंधान, कौन सा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, कौन सा डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या 1947 में, 1958 में, 1991 या 1950 में? तो किस वर्ष की गई थी डीआरडीओ की स्थापना? 1958 में। कब? 1958 में की गई थी। चार तीन का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा 3 का सही आंसर? तो कौन सा होगा 3 का? तो सही आंसर है इसका बी सही होगा। कौन सा? बी। कब? 1958 में। देखिए 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। 3 नहीं है, 4 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु उसकी बजाय वह अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो देखिए कौन सा खोजकर्ता था जो भारत आना चाहता था लेकिन गलती से अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो वो कौन था? चंगेज खां था, या बास्को डी डिगामा था, या क्रिस्टोफर फर्क कोलंबस था, या सिकंदर था? तो कौन था? 5 का सही आंसर क्या होगा? 5 का आंसर कौन था? सी, कोलंबस था। कौन? कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्या अयोध्या में हुआ था, मगध में, वैशाली में, या लुम्बियानी में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ? लुम्बियानी में हुआ था। कहाँ? लुम्बियानी। ये कहाँ? नेपाल में पड़ते हैं। कहाँ पर? नेपाल। नेपाल में पड़ता था ये पहले। अब नेपाल में, लेकिन पहले भारत में था। देखिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और रूसी नदी कौन सी? मास्कोवा। मास्कोवा के नाम पर रखा गया है। तो वो कौन सी मिसाइल है जो इन दोनों के नाम पर उस मिसाइल का नाम रखा गया? क्या ब्रह्मोस है, पुत्रमोस है, या मोस पुत्र है, या मास ब्रह्मस है? तो कौन सी मिसाइल है वो? ब्रह्मोस मिसाइल। कौन सी? ए सही होगा। कौन सी? ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, शरीर में कौन सी विली विली कहाँ पाई जाती है? जो विली होती है वो कहाँ पाई जाती है? क्या छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमाशय में, या यकृत में? तो कहाँ पाई जाती है वो? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत। कहाँ पर? छोटी आंत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, या प्रथम विश्व युद्ध से पहले, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? तो कब की गई थी? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कब की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गई थी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 1857 में बाद में शाहमल ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने? शाहमल ने। तो कहाँ से किया? बड़ौदा से किया था, सोहतक से किया, या हेरात से किया था, या भिवानी से किया था? तो कहाँ से किया था? तो कहाँ से? 10 का सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। कौन सा? ए, बड़ौद से। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 19वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये सामंत सेन ने, वल्लभ सेन ने, या धर्मपाल ने, या गोपाल ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? सी। किसने? गोपाल ने, धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? जो माजुली असम में है, कहाँ पर? द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? क्या नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, या ब्रह्मपुत्र? तो 12 का सही आंसर क्या होगा? तो किस नदी के द्वारा होता है? ब्रह्मपुत्र के। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, मानव विकास की अवधारणा किससे विकसित की गई थी? तो मानव विकास की अवधारणा है किससे विकसित की गई थी? या अमर्त्य सेन से, चार्ल्स डार्विन ने, या दलाई लामा, या महबूब उल हक ने? तो किससे? सही आंसर क्या होगा? तो डी से डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त सरकारी कौन सी जानकारी? अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र यूएनए की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य थे? तो इसमें कितने सदस्य थे 2020 तक? देखिए 15 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य थे। क्या 5 स्थायी या 5 अस्थायी सदस्य थे? केवल 5 स्थायी सदस्य। 10 स्थायी और 5 अस्थायी सदस्य थे। तो सही आंसर क्या होगा 14 का? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो 14 का सही आंसर ए होगा। कौन सा? ए। कितने? 10 कितने? 15 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है, 2019 में किस राजवंश ने अपने राजा, कौन से राजा महाबली, कौन सा वजीरालंकन करण का राजअभिषेक समारोह आयोजित किया था? तो कहाँ पर किया गया था ये? थाईलैंड में, कंबोडिया में, भूटान में, या टोंग में? तो कहाँ पर किया गया था? थाईलैंड में। कहाँ? थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 का कहता है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का संविधान है? तो किस देश का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान? क्या इंग्लैंड का है, फ्रांस का है, भारत का है, या अमेरिका का है? तो 16 का सही आंसर क्या होगा? किस देश का है? भारत का। किस देश का है? भारत का। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है, जॉर्बो जॉर्बो का वर्गीकरण कौन सा स्तंभ कुल कुल और जाति के बीच आता है? तो कौन से के आता है? क्रम के, संघीय, वंश, या वर्ग के आधार पर? तो किसके आधार पर किया गया था? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? वंश के। किसके? वंश के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18। 18 कहता है, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? जो पीडीएफ का पूर्ण नाम है वो क्या है? क्या पोर्टल पोर्टल डो, पोर्टल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट है, या पीडीएफ कौन सा? पीडीएफ डिस्चेबल फॉर्मेट है, सेवल ये फॉर्मेट है, या प्रोसिक्यूशन डिजिटल फाइल है? तो क्या सही होगा इसका? तो 18 का सही क्या है? ए सही होगा। कौन सा? ए सही होगा। पोर्टल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 का कहता है, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी कौन एस वो एनएसए कौन एनएसए की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी इसकी स्थापना? क्या दिसंबर 1960 में, जुलाई 1947 में, अक्टूबर 1950 में, या जनवरी 1935 में? कब की गई थी? 19 का सही आंसर क्या होगा? कब की गई थी? जनवरी 1935 में। जनवरी 1935 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो किस खेल से संबंधित थी? क्या क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या टेनिस से? किससे संबंधित थी? 20 का सही आंसर क्या होगा? किससे संबंधित थी? वो हॉकी से। रानी रामपाल ने हॉकी से भी संन्यास ले लिया है। ठीक है, उनकी जर्सी नंबर था वो भी रिटायर कर दिया गया उनके साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है हाल ही में कौन सी रेखा शर्मा की स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग कौन सी एनसीडब्ल्यू की नई अध्यक्ष बनी है? तो वो कौन बनी है? निर्मला राठौर बनी है, निर्मला सिंह राठौर, अंजलि कुमारी वर्मा या विजय कुमारी राहटकर, रेणु कुमारी फलदोलिया? तो कौन बनी है? सही आंसर क्या होगा 21 का? 21 का सही आंसर क्या है? तो सी सही होगा। कौन सा? विजय किशोर। कौन बनी? विजय किशोरी बनी है। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 का कहता है प्रकाश के 7 घटक रंगों को प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में टब द्वारा की गई थी। कौन सी? टब द्वारा की गई थी। तो ये कहाँ की गई? हेनरी मोजल पर, मेडलीफ या आइजैक न्यूटन ने या आर्किमिडीज ने? तो किसने की थी? 22 का सही आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर सही क्या होगा? सी सही होगा। कौन सा? न्यूटन। किसने की थी? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं इंदिरा गांधी नहर की कमान क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व में किस स्थान पर है? किस नाम से जाना जाता है ना? क्या राजस्थान नहर के नाम से, पंजाब नहर के नाम से, हरियाणा नहर के नाम से या गुजरात नहर के नाम से? 23 का सही आंसर क्या होगा? किसके नाम से जाना जाता है? गुजरात नहर, राजस्थान नहर, सॉरी, राजस्थान नहर के नाम से। किसके? राजस्थान नहर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ई एन आई ए सी को डिवाइन एवं निर्माण किया गया था? तो किसमें किया गया था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में या पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में? तो किसमें किया गया था? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो 24 का सही आंसर बी होगा। कौन सा? बी। कौन सा? बी सही होगा। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो किस देश से आने वालों की संख्या सर्वाधिक थी? क्या पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से या चीन से? तो किस देश से सबसे अधिक थी? तो किससे? बांग्लादेश से। सबसे ज्यादा कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे भारत प्रवासी। कहाँ से? बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है मलेरिया रोधी, कौन सा मलेरिया रोधी दवा क्लिविनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो कौन से पौधे से प्राप्त होती है वो? या कोलेन या नीलगिरी या क्रोध या तुलसी के पौधे से? तो किस पौधे से प्राप्त होती है वो? सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। कौन सा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? या WC बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे या ए ओम हुम थे या महात्मा गांधी थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओम हुम थे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है अक्टूबर 2020 तक भारत तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह कितने चंद्रमा थे? तो इस पर कितने चंद्रमा थे? क्या 6 थे, 5 थे, 2 थे या 9 चंद्रमा थे? तो कितने थे? 2 थे। कितने? 2। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा, कौन सा नगाड़ा के समकक्ष दक्षिणी भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दक्षिणी में कौन सा बजाया जाता है? वो छिद्रा है या डमरू है या उड़काई है या बीन है? तो कौन सा है? 29 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा? छिद्रा। कौन सा है वो? छिद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गोवा में स्थित है?
तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है वो? डोमरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है, या चिनाब वन्य जीव अभ्यारण्य है, या इंटरव्यू द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो कौन सा स्थित है वो? भगवान महावीर। कौन सा? भगवान महावीर। सही आंसर कौन सा होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 31। 31 का कहता है भारतीय वायुसेना के उस विंग कमांडर का नाम बताइए जिसे 2019 में पाकिस्तान सेना द्वारा पकड़ लिया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था। तो वो कौन थे? आयुष्मान वर्धन थे, अंजुल वर्धन थे, या अभिनंदन वर्धन थे, या आशुतोष वर्धन थे? तो कौन थे? 31 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे वो? अभिनंदन वर्धन थे। कौन सा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। देखिए 32 क्या कहता है? भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? मुंबई में, झारखंड में, राजस्थान में, या उत्तराखंड में? तो कहाँ पर है? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कहता है? मुंबई के निकट एलिफेंटा, कौन सा? मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। एलिफेंटा स्थित मंदिर समर्पित है, तो किस देवता को समर्पित है ये? काली को, देवी काली को, या भगवान विष्णु को, या भगवान कृष्ण को, या भगवान शिव को? तो किसको समर्पित है ये? भगवान शिव को। किसको? भगवान शिव को। कौन सा सही है? डी सही होगा 33 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 क्या कहता है? किस पतन बंदरगाह शहर को अरब सागर कहा जाता है? तो अरब सागर कैसे? मुंबई को, चेन्नई को, या कोलकाता को, कोच्चि को? तो 34 का सही आंसर क्या होगा? किसे कहा जाता है? कोच्चि को। किसे? कोच्चि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है 35 क्या कहता है? भारतीय संविधान का को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? मतलब पूरी तरह से बनके वो कब तैयार हो गया था? क्या 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1946 को? तो कौन सा सही आंसर होगा? 26 नवंबर 1949। कौन सा? बी सही होगा। कौन सा? बी। क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कहता है? कौन सा? BARC। कौन सा? BARC मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो कौन थे ये? राजा रामन्नू थे, या होमी जहांगीर भाभा थे, या सतीश धवन थे, या विक्रम साराभाई थे? तो कौन थे? 36 का सही आंसर कौन होगा? तो सी होगा। कौन से? जहांगीर भाभा। तो जहांगीर भाभा थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 कहता है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 1948 में, 1947 में, 1950 में, या 1949 में? कब लागू किया गया था? 1950 में। कब? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 38। 38 का कहता है निम्नलिखित में से किस देश को भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किसका है इसमें से? ब्राजील का है, चीन का है, ऑस्ट्रेलिया का है, या कनाडा का है? तो किसका है? कनाडा का है। किसका? 38 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन सा? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्या भांगड़ा बांध यंत्र हिमाचल प्रदेश का है? सरदार सरोवर बांध भांगड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है? सरदार सरोवर बांध कहाँ पर? गुजरात में है? या टेहरी बांध कहाँ पर? महाराष्ट्र में है? या हीराकुंड बांध कहाँ? उड़ीसा में है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन सी सही नहीं है। टेहरी वाला बांध ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध कौन सा अनुच्छेद है? क्या 21 है, 25 है, 14 है, या 23 है? कौन सा? 23 है। कौन सा? 23 है। ठीक है आज का प्रैक्टिस सेट यहीं तक देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, बहुत इंपोर्टेंट है ये। तो पूरी वीडियो को जरूर 1-2 बार रिवाइज करके देखिएगा, कर लेना।